हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल यूफोरिया केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ ट्रिकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस परसेंटेज कंपोजिशन के, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन इन 10 kg ऑफ आयरन ओर विच कंटेन 80% ऑफ प्योर फेरिक ऑक्साइड। इस क्वेश्चन में हमें आयरन के ओर का मास दे रखा है 10 kg और हमको ये पता है कि उस 10 kg का जो 80% है वो प्योर फेरिक ऑक्साइड है और इस 80% फेरिक ऑक्साइड में हमें आयरन का मास निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, आयरन के ओर का मास जो कि है 10 kg। इस 10 kg का 80% कितना होगा, ये होगा 8 kg, यानी जो प्योर फेरिक ऑक्साइड है उसका मास कितना है 8 kg। 10 kg आयरन का जो ओर है उसमें 8 kg प्योर फेरिक ऑक्साइड है। अब हमको इस 8 kg में आयरन का मास निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फेरिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और आयरन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए फेरिक ऑक्साइड में आयरन के 2 एटम है, यानी 56 × 2, तो ये होगा 112 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है Fe2O3 का 160 ग्राम, यानी 160 ग्राम फेरिक ऑक्साइड में 112 ग्राम क्या है, आयरन है। वी नो दैट 160 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड कंटेन्स 112 ग्राम ऑफ आयरन, therefore 8 kg of ferric oxide will contain 112 into 8 upon 160। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.6 kg, यानी जो 10 kg आयरन का ओर है उसमें 8 kg प्योर फेरिक ऑक्साइड है और इस 8 kg प्योर फेरिक ऑक्साइड में 5.6 kg आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा हैज द फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। What is the mass of anhydrous sodium carbonate left when all the water of crystallization is expelled by heating 57.2 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर 57.2 ग्राम वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O को हम हीट करेंगे तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का कितना मास बचेगा। तो रिएक्शन से देखें, यह है सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है, हाइड्रेटेड है। इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं, या यूं कहें कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल हैं। जब इसको हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा और वाटर के 10 मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे जो कि होता है 286 ग्राम और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 106 ग्राम। अब हमसे पूछा है कि अगर हम 57.2 ग्राम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कितना एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बचेगा। तो यहीं से देखें, हमको गिवन क्या है, 286 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट गिव्स 106 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देयरफॉर 57.2 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट will produce 106 into 57.2 upon 286। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.2 ग्राम, यानी अगर 57.2 ग्राम वॉशिंग सोडा को हम हीट करेंगे तो 21.2 ग्राम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बचेगा। Next question, barium chloride crystals contain 14.8% water of crystallization. Find the number of molecules of water of crystallization per molecule। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि बैरियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें 14.8% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और हमको बैरियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं ये फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे, BaCl2 डॉट XH2। मैं यहाँ पे X इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको नहीं मालूम कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन के कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होगा, ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, यानी BaCl2 अलग हो जाएगा और इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो हमको गिवन है कि अगर हम 100 ग्राम बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें 14.8 ग्राम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें बेरियम क्लोराइड कितना है, 100 ग्राम बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में से वाटर के वेट को, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वेट को माइनस कर देंगे 14.8 ग्राम, तो ये आएगा 85.2 ग्राम। यानी इसमें एनहाइडस बेरियम क्लोराइड कितना है, 85.2 ग्राम। अब हम यहां से बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे जो कि होता है 208। ये हम ग्राम लगाएंगे तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली हम यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। BaCl2 का कितना होता है, 208 होता है, प्लस X की वैल्यू हमको नहीं मालूम, और वाटर का होता है 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 208 प्लस 18X। तो ये क्या हो गया, हमारे जो हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं उनका ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर हमको X की वैल्यू पता चल जाए तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमको गिवन क्या है, 85.2 ग्राम बेरियम क्लोराइड किससे मिल रहा है, हमको 100 ग्राम हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड से मिल रहा है। तो 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड कितने हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड से मिलेगा, तो हम इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। वी नो दैट 85.2 ग्राम ऑफ anhydrous BaCl2 obtained from 100 gram of hydrated BaCl2. Therefore, 208 gram of anhydrous BaCl2 will obtain from 100 into 208 upon 85.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 244.13। यानी जो हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये है 244.13। यानी अगर हमको X की वैल्यू मालूम होती तो हाइड्रेटेड BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता, 244.13। तो हम इसको इक्वल्स में रख देंगे, 208 प्लस 18X इज इक्वल्स टू 244.13। तो ये हो जाएगा 244.13 माइनस 208 और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये होगा अपॉन 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.0, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। यानी ये जो हाइड्रेटेड BaCl2 है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा BaCl2 डॉट 2H2O। यानी BaCl2 के एक मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन विथ 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और हमें एलिमेंट्स क्या पता है, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसमें हम एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेक्स रेशियो, ये 5 चीज़ें ज़रूर लिखेंगे। और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। एलिमेंट कौन से हैं, सिलिकॉन और क्लोरीन।
इनका एटॉमिक मास दे रखा है, क्लोरीन का मास दे रखा है और हमें सिलिकॉन का मास निकालना है। तो अब हम पहले सिलिकॉन का मास निकालेंगे। हमें सिलिकॉन के नंबर ऑफ ग्राम एटम दिए हुए हैं, इससे हम सिलिकॉन का मास निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। मास हमको नहीं पता है और एटॉमिक मास कितना है? 28 है सिलिकॉन का, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं? 0.2। तो मास क्या होगा? मास इज इक्वल्स टू 28 इंटू 0.2, तो ये होगा 5.6 ग्राम। तो सिलिकॉन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा? 5.6 ग्राम। अब हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? एटम का मास अपन उसका एटॉमिक वेट। तो सिलिकॉन का मास कितना है? 5.6 अपन इसका एटॉमिक मास कितना है? 28। सिमिलरली क्लोरीन का मास कितना है? 21.3 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। जब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जाएगी सिलिकॉन के लिए 0.2 और क्लोरीन के लिए 0.6। तो ये क्या आ गए? ये सिलिकॉन और क्लोरीन के एटॉमिक रेशियो की वैल्यू आ गई। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से किस एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो कम है। तो यहाँ पे सिलिकॉन का एटॉमिक रेशियो कितना है? कम है, यानी 0.2 है। 0.6 और 0.2 में से 0.2 छोटा होता है, तो हम 0.2 से ही दोनों को डिवाइड करेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? 0.2 डिवाइड बाई 0.2, और क्लोरीन के लिए क्या करेंगे? 0.6 डिवाइड बाई 0.2। तो वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए 1 और इसके लिए 3। अब हमको पता चल गया कि सिलिकॉन के कितने एटम हैं। किसी इंपिरिकल फॉर्मूला में 1 है और क्लोरीन के 3 हैं। तो कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? Si1 और Cl3। इसको हम ऐसे लिखेंगे SiCl3। तो यानी वो कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन के 0.2 ग्राम एटम थे और क्लोरीन 21.3 ग्राम का, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा SiCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hydride of nitrogen contains 87.5% by mass of nitrogen. Determine the empirical formula of the compound. ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए इजी है जो जानते हैं कि नाइट्रोजन की हाइड्राइड क्या होती है। नाइट्रोजन की हाइड्राइड वो होती है जिसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए नाइट्रोजन की हाइड्राइड है। तो अब हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन की हाइड्राइड में एक नाइट्रोजन एलिमेंट है और दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे जो भी हम जानते हैं। हमारे दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास परसेंटेज हमको दिया हुआ है 87.5 और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब हमको मालूम है कि हाइड्राइड में 87.5% नाइट्रोजन है, तो बाकी क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। तो हम 100 में से नाइट्रोजन का मास परसेंटेज माइनस करेंगे, यानी 87.5। तो क्या आएगा? ये आएगा 12.5। तो ये किसका होगा मास परसेंटेज? ये होगा हाइड्रोजन का। अब हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 12.5 और इसका एटॉमिक मास 1। सिमिलरली नाइट्रोजन का मास कितना है? 87.5 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 और नाइट्रोजन के लिए क्या आएगा? 6.25। तो इन दोनों में से नाइट्रोजन का एटॉमिक रेशियो छोटा है, तो हम इन दोनों एटॉमिक रेशियो को 6.25 से डिवाइड करेंगे। 12.5 डिवाइड बाई 6.25 और 6.25 डिवाइड बाई 6.25। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आएंगी 2,
और 1। यानी ये जो कंपाउंड है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और नाइट्रोजन के 1 एटम है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? N1H2, या हम इसको लिखेंगे NH2। तो यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Acetylene and benzene have empirical formula CH and their vapor densities are 13 and 39 respectively. Find their molecular formula. अब इस क्वेश्चन में हमें दो कंपाउंड दे रखे हैं, एसिटाइलिन और बेंजीन, और हमें उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, उनकी वेपर डेंसिटी दे रखी है और हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है एसिटाइलिन और बेंजीन का। तो सबसे पहले हम एसिटाइलिन और बेंजीन के एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट निकालेंगे। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या होगा दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट? CH तो ये होगा 13, यानी एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या है? 13 है। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे एसिटाइलिन का। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर हम एसिटाइलिन की बात करें तो वेपर डेंसिटी कितनी है एसिटाइलिन की? 13 है, तो ये होगा 26। किसके लिए? एसिटाइलिन के लिए। सिमिलरली हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ बेंजीन, जो कि कितनी है? 39। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी आएगी 78 फॉर बेंजीन। अब हमको फॉर्मूला पता है, N = होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हम अगर एसिटाइलिन की बात करें तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है एसिटाइलिन का? 26 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13 है। तो N की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ये हो गई N की वैल्यू फॉर एसिटाइलिन। सिमिलरली हम बेंजीन के लिए N की वैल्यू निकालेंगे, तो ये होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन। तो ये होगा 78/13। तो यहाँ वैल्यू आएगी 6, जो होगी N की वैल्यू किसके लिए? बेंजीन के लिए। अब हमको एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों की N की वैल्यू पता चल गई, लेकिन N का फॉर्मूला एक और होता है, N = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो N की वैल्यू कितनी है एसिटाइलिन के लिए? ये है 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? ये है CH, यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा एसिटाइलिन के लिए वो कितना होगा? C2H2। ये कैसे आया? N की वैल्यू को हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला में इंटू किया, इसलिए ये आया C2H2। ये किसके लिए है? ये है एसिटाइलिन के लिए। सिमिलरली हम बेंजीन के लिए निकालेंगे, N = मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? इसका भी कितना है? CH। और N की वैल्यू कितनी है बेंजीन के लिए? ये है 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = N की वैल्यू इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये होगा C6 और
H6। ये किसके लिए होगा? ये होगा बेंजीन के लिए। तो हमको एसिटाइलिन और बेंजीन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C2H2 और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the formula of organic compound if its molecule contain 12 atoms of carbon. The percentage composition of hydrogen and oxygen are 6.48 and 51.42 respectively. तो इस क्वेश्चन में हमें एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है जिसमें कार्बन के 12 आइटम हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उससे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। तो जैसा कि हमको पता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन पता है और कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करेंगे और उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे। तो जो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन आएगा वो होगा 42.1। तो अब हम इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक वेट। तो कार्बन का मास कितना है? 42.1 और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 6.48 और इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना है? 51.42 और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज आएगी 3.5, 6.48 और 3.21। तो इन तीनों एटॉमिक रेशियोज में सबसे छोटा जो एटॉमिक रेशियो है वो है ऑक्सीजन का। तो हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सभी एटॉमिक रेशियो को 3.21 से डिवाइड करेंगे। 3.5 डिवाइड बाई 3.21, 6.48 डिवाइड बाई 3.21, 3.21 डिवाइड बाई 3.21। तो वैल्यूज क्या आएगी? 1.09, इसकी 2.01 और इसकी 1। जब भी आपका सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में ना आए तो आप सिर्फ पहले डिजिट को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू 2.99 होती तो हम राउंड फिगर करके इसको 3 लेते हैं। लेकिन ये वैल्यूज बहुत कम है पॉइंट के बाद, तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे। हम सिर्फ पहले डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला? C1H2 और O1, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH2O। ये क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लेकिन हमको बताया गया है कि जो कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन के 12 आइटम्स हैं और हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हमको फाइंड करने हैं। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? ये है CH2O। जब N की वैल्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला में इंटू होगी तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? ये हमें गिवन है C12H के अननोन एटम और ऑक्सीजन के भी अननोन एटम। तो अगर हम यहीं से देखें कि जब N की वैल्यू एम्पिरिकल फॉर्मूला में इंटू होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन के 12 एटम हो जाएंगे। तो यहीं से हम पता कर सकते हैं कि N की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। और इसको जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में इंटू करेंगे तो क्या होगा? तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? C12H24 और O12। हमें गिवन भी है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कार्बन के 12 एटम है
और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी कार्बन के 12 एटम है। तो यानी मतलब इसका ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा C12H24O12। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon with molecular mass 78U contains 7.7% by mass of hydrogen. Calculate the molecular formula of this compound. अब इस क्वेश्चन में हमें एक हाइड्रोकार्बन गिवन है जिसका मोलिकुलर मास 78U है और जिसमें हाइड्रोजन है 7.7% बाई मास। तो सबसे पहले ये जानना है कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक कार्बन एलिमेंट है और हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो गिवन है हमको। तो हम 100 में से हाइड्रोजन के परसेंटेज कंपोजिशन को माइनस करके कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लेंगे। तो ये होगा 92.3। अब हम कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं, मास ऑफ द एटम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.69 और इसकी ऑलरेडी 7.7 ही आएगी। तो इन दोनों एटॉमिक रेशियो में से कार्बन का एटॉमिक रेशियो कम है, इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम दोनों एटॉमिक रेशियो को कार्बन के एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करेंगे। 7.69 डिवाइड बाई 7.69 और इस 7.7 डिवाइड बाई 7.69। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और ये भी लगभग 1 ही होगी क्योंकि ये 7.69 7.7 के बराबर ही है। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन का भी एक एटम है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा C1H1 जिसको हम लिखते हैं CH। अब ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम N की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं N इज इक्वल्स टू molecular formula weight upon empirical formula weight। molecular formula weight कितना है 78U और empirical formula weight कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। ये होगा 12 + 1 इज इक्वल्स टू 13U। तो हम यहाँ लिख देंगे 13U और इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अब हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। हमको मालूम है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 6 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH। तो क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, यानी जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6 और H6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon contains 82.8% of carbon and has a relative molecular mass of 58. Find its empirical formula and molecular formula। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे भी हमको एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है जिसमें कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और हमें हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास गिवन है और हमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें हम हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 100 में से हम कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन माइनस कर देंगे। तो जब हम 100 में से कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या वैल्यू आएगी 17.2। अब यहाँ पे भी हम एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे। तरीका आपको पता ही है, मास अपॉन एटॉमिक मास।
ये कार्बन का मास और इसका एटॉमिक मास। सिमिलरली हाइड्रोजन का मास अपॉन उसका एटॉमिक मास। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.9 और इसकी आएगी 17.2। अब इन दोनों में से कार्बन का एटॉमिक रेशियो स्मॉल है, इसलिए दोनों एटॉमिक रेशियो को हम डिवाइड करेंगे 6.9 से, ताकि हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ सके। तो ये है 6.9 डिवाइड बाई 6.9, तो ये होगा 1, और 17.2 डिवाइड बाई 6.9, तो ये होगा 2.49। अब यहाँ देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन का एक एटम है, लेकिन यहाँ पे 2.49 है, तो इसको हम राउंड फिगर करके 2.5 कर लेंगे। लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर करने के लिए हम दोनों में 2 का इंटू करेंगे। 1 इंटू 2, तो ये होगा 2, और 2.5 इंटू 2, तो ये होगा 5। अब ये होल नंबर्स हैं, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन के 2 एटम हैं और हाइड्रोजन के 5 एटम हैं। तो क्या होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, C2H5। अब हमें ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया, तो हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे, जो कि होगा 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो ये आएगा 24 प्लस 5, तो ये होगा 29। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट पता चल गया है। अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट हमें गिवन है, ये क्या है, 58 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है, 29 है। यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हमारा, C2H5। तो ये क्या होगा, ये होगा C4H10। यानी जो हमारा हाइड्रोकार्बन है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H5 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, और यही हमको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound is formed by 24 gram of X and 64 gram of oxygen. If X is equals to 12 and O is equals to 16, calculate the simplest formula of the compound. अब इस क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया है जो कि X और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इसमें X का जो मास है वो 24 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 64 ग्राम है, और हमें ये बताया हुआ है कि जो X है उसकी वैल्यू 12 है, यानी उसका एटॉमिक मास 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और हमें इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी हमें इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। तो ये कंपाउंड किससे बना है, X और ऑक्सीजन से बना है, और इनका परसेंटेज कंपोजिशन, या यूं कहिए कि इनका मास हमको गिवन है। X का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हमको ये भी गिवन है। अब हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। X का एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ X अपॉन एटॉमिक मास ऑफ X। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 4। अब X और ऑक्सीजन में से X का एटॉमिक रेशियो छोटा है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम दोनों एटॉमिक रेशियो को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 डिवाइड बाई 2, ये होगा 1, और 4 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 2। तो यानी जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, X1 और O2, या इसको हम ऐसे लिखेंगे XO2। तो यही हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला।
जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला।